हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। यार, सोशल मीडिया के प्रयोग के खतरे तो हम सभी को हैं। आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया पे ऐसा बहुत सारा कंटेंट होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी पोस्ट होती हैं, बहुत सारे फोटोज होते हैं जो कि हिंसात्मक होते हैं, जो कि अश्लील होते हैं, भ्रामक होते हैं। और मेरे ख्याल से हम सब ने कभी ना कभी इस तरह के पोस्ट का, इस तरह की चीजों का अनुभव निश्चित तौर पे किया होगा जहां पर सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव हमको अपने जीवन पे नजर आया हो। मैं ये भी मानकर चलूंगा कि आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी वयस्क होंगे, आप सभी 18 वर्ष से लगभग ऊपर के होंगे, मैं ये मानकर चल सकता हूं। एक बार सोचकर देखिए, जब किसी अडल्ट, एक समझदार वयस्क के जीवन पर इस हिंसात्मक, इस अश्लील कंटेंट का इतना फर्क पड़ सकता है, तो जो बच्चे इन प्लेटफॉर्म्स पर हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई है? ऐसा क्या किया गया है कि उनको जो है इस प्रकार का अश्लील कंटेंट, इस प्रकार का पोर्नोग्राफिक कंटेंट ना दिया जाए, या फिर उनको हिंसात्मक कंटेंट ना दिया जाए, या फिर कुछ ऐसा कि उनको इस प्रकार के जाल में ना फंसाया जाए कि वो स्वतः ही अपना पोर्नोग्राफिक कंटेंट वगैरह बनाना शुरू कर दें। तो इन सब चीजों के लिए जो मेटा कंपनी है, उसके 2 प्लेटफॉर्म्स की अभी यूरोपियन यूनियन में जांच शुरू हो गई है। 2 सबसे बड़े प्लेटफॉर्म जो मेटा के हैं, एक है फेसबुक और दूसरा है इंस्टाग्राम। इन दोनों की अभी यूरोपियन यूनियन ने जांच शुरू करी है। और यूरोपियन यूनियन जो है बेटा, वो जिस तरीके से जांच करती है, हमको पता है कि वो एक कड़ी कार्रवाई इस पे आपको देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। तो बच्चों की सुरक्षा के लिए ये क्या किया जा रहा है, पूरा मामला क्या है, ये मैं आपको अगले 5 मिनट में केवल बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई, हमारा P2I बैच जो है 17 तारीख सुबह 8 बजे से शुरू हो गया है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के। इसके अलावा आपको मेंस के क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, यानी कि उनका पूरा आपका आंसर चेक होगा, फीडबैक मिलेगा। प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 किताबों का सेट, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी फीस के अंदर समावेशित होगा। तो आज ही आप AJ लाइव कोड लगाइए और 27,999 में इस बैच से जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए अब एक बार चर्चा को शुरू करते हैं, फटाफट समझते हैं कि यह मामला क्या है। तो मेटा के ये जो 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, हम जानते हैं पहले कंपनी का नाम ही फेसबुक होता था, लेकिन अभी कुछ वर्ष पहले कंपनी का नाम बदल दिया गया, कंपनी का नाम मेटा किया गया। और मेटा के ये 2 इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, एक का नाम है फेसबुक और दूसरे का नाम है इंस्टाग्राम। मेरे ख्याल से आप में से भी काफी लोग इन दोनों प्लेटफॉर्म पर होंगे। फेसबुक पर मैं उतना सक्रिय नहीं हूं, लेकिन इंस्टाग्राम पे आप में से बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं, तो निश्चित तौर पे इंस्टाग्राम पर तो लोग ज्यादा सक्रिय हैं। तो यहां पर आरोप यह लग रहा है कि मेटा के ये जो दोनों प्लेटफॉर्म्स हैं, ये बच्चों को सुरक्षित रखने में विफल रहे हैं। आरोप यह है कि जो इन प्लेटफॉर्म्स पे बच्चे हैं, उन बच्चों को सुरक्षित रखने में ये विफल रहे हैं, और ऐसा कुछ भी कदम ये नहीं उठा पाए हैं। इफेक्टिवली कदम उठाए हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि इन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन इनका कोई भी ऐसा कदम जो है वो सफल नहीं रहा, इफेक्टिव नहीं रहा, जिससे इन प्लेटफॉर्म्स पे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, तो इसको लेकर अब यूरोपियन यूनियन ने क्या कर दिया है, EU अब इनकी जांच कर रहा है। और अगर यह जांच सही पाई गई, याद रखिएगा भैया, EU में बहुत कड़े कानून बनाए गए हैं डिजिटल सुरक्षा को लेकर। अगर इस जांच में ये दोषी पाए गए तो जुर्माना कितना है, ग्लोबल रेवेन्यू का, वैश्विक राजस्व, आप पूरी दुनिया में आप जितने पैसे कमाते हैं उस वैश्विक राजस्व का 6% तक जुर्माना लग सकता है। यानी कि ये जुर्माना इतना लगेगा कि ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाएगा। ये याद रखिएगा, जुर्माना ऐसा नहीं कि 2-4 लाख रुपए लग जाएगा जुर्माना, ये जुर्माना बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाएगा, क्योंकि मेटा का ग्लोबल रेवेन्यू तो बहुत ज्यादा होगा यार। तो इस ग्लोबल रेवेन्यू का 6% जुर्माना इन पर लगाया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक जो प्रमुख आरोप इन पर लगा है वो क्या लगा है कि देखो होता क्या है, इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक हो गया, यहां पर अगर आप कुछ कंटेंट देखते हो, देखिए कई सारी चीजों के इन पर आरोप लगे हैं। पहला क्या है कि सबसे पहले तो आप जब बच्चों को प्लेटफॉर्म पे लाते हो तो न्यूनतम आयु जो है वो 13 वर्ष है। ठीक है, जो न्यूनतम
आयु जो है वो आपने 13 वर्ष तय की हुई है कि 13 वर्ष से कम के बच्चे को अकाउंट नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, ये आपने तय करी हुई है। तो पहली जांच तो इस पर होगी कि ये 13 वर्ष की आयु जो है इसको आप कैसे सुनिश्चित करते हो, ये आप कैसे तय करते हो। भाई आज कोई 10 साल का बच्चा अपनी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल के अकाउंट बना ले, तो क्या आपके पास कोई तरीका है, क्या आप इसको सुनिश्चित कैसे करते हो कि ये जो है ये एज लिमिट जो है ये सुनिश्चित की जाए। क्या आपने ऐसा कोई तरीका बनाया है या आपने नहीं बनाया है। पहली जांच का बिंदु तो ये है कि मिनिमम एज आपने खाली लिख दी है कि 13 साल के बच्चे आ सकते हैं, लेकिन उससे कम के बच्चों पर जो है आपने रोकने के लिए क्या आपने कुछ किया है या फिर आपने नहीं किया। ये एक इंपॉर्टेंट बिंदु है कि 13 साल से कम के बच्चे जो हैं उनको आप किस तरह से बचाएं। दूसरी चीज ये है कि एक बार अगर बच्चा आ गया, ठीक है, अगर मान लीजिए एक बार वो बच्चा आ गया, चलिए वो 13 साल का ही बच्चा सही, 13 से ऊपर का बच्चा आ गया, तो उस बच्चे की निजता की सुरक्षा के क्या उपाय हैं। क्या उस बच्चे का डेटा भी वैसे ही शेयर किया जाता है जैसे किसी वयस्क का डेटा किया जाता है। उस बच्चे की निजता की सुरक्षा के क्या उपाय हैं, आप ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि उस बच्चे की निजता जो है बची रहे। या फिर एक अडल्ट के तौर पे आपको हिंसात्मक कंटेंट दिखता है, आपको अश्लील कंटेंट दिखता है, तो आप उसको छोड़ सकते हो, हटा सकते हो। तो बच्चों को जो है नुकसानदायक कंटेंट से बचाने का क्या कोई अलग स्क्रीनिंग है। मतलब मान लीजिए आज अगर मैं एक 30 साल के आदमी का फेसबुक अकाउंट खोलूं और उसमें स्क्रॉल करूं कि किस तरह के वीडियोस आ रहे हैं, और एक 15 साल के बच्चे का फेसबुक अकाउंट खोल के उसमें स्क्रॉल करूं, तो क्या मुझे कंटेंट में फर्क दिखेगा। क्या मुझे ऐसा दिखेगा कि 30 साल के व्यक्ति को आप हिंसा भी दिखा सकते हो, नग्नता भी दिखा सकते हो क्योंकि वो वयस्क है, लेकिन एक 15 साल के बच्चे को आप ऐसा नहीं दिखा सकते। क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाया गया है। तो नुकसानदायक कंटेंट से कि भाई आपका जो नुकसानदायक कंटेंट है उससे बचाने के लिए आपने क्या डिजाइन के उपाय किए हैं। देखिए याद रखिए कि आप वयस्क से तो ये कह सकते हो कि भैया देखो हम तो हर तरह का कंटेंट दे रहे हैं, जो देखना है देखो। बच्चों से आप ये नहीं कह सकते, बच्चों को आपको क्यूरेटेड कंटेंट ही देना पड़ेगा कि भाई बच्चे जो हैं उनको नुकसानदायक कंटेंट का एक्सपोजर ना हो। इसके लिए आप ऐसा कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसके अलावा जो आपकी रिकमेंडेशन सर्विस होती है, जो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा विलेन है इस पूरी प्रक्रिया में, जिसको आप कहते हो रिकमेंडेशन। आपने भी देखा होगा ना कि आप जिस तरह का वीडियो देखते हो उसमें आप उसी तरह के वीडियो आपको रेकमेंड होते रहते हैं। ठीक है, ये बात सही है। तो आप देखोगे कि भाई मेरे को अगर आप मेरा YouTube फीड देखोगे तो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वीडियो आते रहते हैं, क्योंकि मैं स्टडी IQ के बहुत सारे वीडियो देखता हूं, तो भाई इसीलिए मेरे को बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वीडियो आते रहते हैं। तो आप जिस तरह का कंटेंट आप देखते हैं उस तरह की रिकमेंडेशन सर्विस आपको दिखती है। तो क्या बच्चों पर भी, और इसमें क्या होता है कई बार धीरे धीरे आपको देखिए, और ये बात है, ये बाय डिजाइन है कि आप सबने नोटिस किया होगा कि आप एक बार रील देखने बैठे 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, कि 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, कुछ कंटेंट देखते हैं, फिर अचानक से देखते ही देखते 1.5 घंटा हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता। आप बैठे रह गए, क्योंकि ये रिकमेंडेशन सेवा जो है बेटा ये बनाई ही ऐसे गई है कि ये आपको और आगे लेके जाए। अगर आपको एक्शन पसंद है तो आपको वायलेंस थोड़ा सा दिखाया, फिर और वायलेंस वाला रील आएगा, फिर और वायलेंस वाला, फिर और वायलेंस वाला। इसको हम कहते हैं रैबिट होल इफेक्ट, यानी कि आपको और गहरा और डीप वो लेकर जाता रहेगा। तो क्या बच्चों के लिए भी ये रिकमेंडेशन सेवा जो है ये रैबिट होल इफेक्ट पर ही काम करती है कि हम बच्चों को और ज्यादा तीव्र और ज्यादा अंदर लेके जाते रहते हैं। यानी कि बच्चों को लत लगाने की कोशिश करी जाती है क्या, जैसे अडल्ट को तो करी जाती है, मेरे को उसमें कोई डाउट नहीं है कि क्या बच्चों को भी लत लगाने की, और वो लत लगाने के लिए अगर आपको उन्हें और हिंसात्मक कंटेंट दिखाना पड़े और नग्नतापूर्ण कंटेंट दिखाना पड़े तो भी आप दिखाओगे। तो क्या ये नीति जो है ये बच्चों पर भी लागू होती है या फिर नहीं होती। तो इन कुछ प्रमुख बिंदुओं की जांच जो है यूरोपियन यूनियन करने वाला है, ये बात एकदम क्लियर है। तो भाई अब देखिए मेटा का ये कहना है, मेटा का अगर मैं पढ़ रहा था मेटा के बारे में, तो कुछ समय पहले मेटा ने क्या किया था, एक AI से चलने वाला। अब देखिए होता क्या है, मेटा जैसी कंपनियों का ये कहना है कि सर हमारे लिए भी बहुत डिफिकल्ट है कि इतने सारे यूजर्स हैं,
वो अपना हर तरह का कंटेंट डालते हैं। भाई बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जो पॉर्न इंडस्ट्री में ही डील करते हैं, तो अब ऐसे में वो तमाम तरह का कंटेंट डालते हैं। हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल है इसको डिटेक्ट कर पाना कि वो किस तरह का कंटेंट है और किस तरह के व्यक्ति को पहुंचे। लेकिन याद रखिएगा, ये कंपनियां जो हैं ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं, तो इनके ऊपर अधिक जिम्मेदारी है, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां हैं उनको अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जाती है नए कानूनों के हिसाब से। तो मेटा ने क्या किया था, एआई चालित एक प्रक्रिया बनाई थी कि अगर मान लीजिए कि भाई कहीं पर भी कोई नग्नता डिटेक्ट होती है, अगर कोई नग्नतापूर्ण वीडियो दिखाई देता है और किसी बच्चे का अकाउंट जो है वो इसको देख रहा है, तो उसको वो ब्लर कर देगा। तो उसको वो जो है ब्लर कर देगा, ब्लर समझते, धुंधला कर देगा। तो इस प्रकार के कुछ एआई टूल्स की, लेकिन अभी तक इन्होंने क्या कर रखा है, इन सबकी टेस्टिंग ही चल रही है, अभी तक भी कुछ ज्यादा विस्तार से लागू नहीं हुए हैं। इसके अलावा पिछले साल भी अमेरिका में भी एक मामला हुआ था, जब माफ कीजिएगा, मेटा पर यह आरोप ही लगा था कि मेटा के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है बच्चों की पोर्नोग्राफी की खरीद फरोख्त के लिए। जो बच्चों से जुड़ा हुआ जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट है वो जो है बेचा जा रहा है और खरीदा जा रहा है मेटा पर। तो इस तरह के आरोप भी मेटा पर लगे थे। तो निश्चित तौर पर यूरोपियन यूनियन का ये जो एक जांच का आदेश आया है, इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है। अगर इसके लिए बड़े जुर्माने लगाए गए तो इन जुर्मानों का प्रभाव मेटा के ईयू में होने वाले भविष्य पर भी पड़ सकता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये जांच, इसका परिणाम, और उसके बाद, क्योंकि मेटा दोषी पाया जाएगा, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, मतलब मैं आपको अभी बता रहा हूं, मेटा दोषी पाया जाएगा। अब यह देखना है कि ईयू किस तरह का फाइन लगाता है और उस फाइन से निपटने के लिए मेटा क्या करता है। तो यह अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज होने वाली है, लेकिन बहुत जरूरी भी है, क्योंकि सोशल मीडिया के प्रभाव से हम अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, यह हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है। ठीक है, तो इस मामले में जो भी होगा वो मैं आपको आगे बताता रहूंगा। आपको जाते जाते एक बार फिर से याद दिला दूं कि P2I बैच 17 तारीख से शुरू हो चुका है। 17 को इंट्रो क्लास थी, तो केवल आज की क्लास आपकी छूटी है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी उसकी भी। एजे लाइव कोड लगा के 27,999 में आप जुड़ सकते हो। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री और मेंस के क्वेश्चन का इवैल्यूएशन, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 प्रिंटेड किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी फीस के अंदर समावेशित होगा। आज ही एजे लाइव कोड लगाइए और इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।